नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो, अपन बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड चालू कर चुके थे और उसमें अपन डिग्री और ऑर्डर से रिलेटेड सवाल भी कर चुके थे। और अब अपने फॉर्मेशन ऑफ है डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन चल रहे थे और उसमें से अपन 3-4 क्वेश्चन भी कर चुके थे और एक्सरसाइज फर्स्ट ए के सेकंड का पहला क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। अब अपन कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। उससे पहले एक कमेंट आया था मेरे पास पिछले लेक्चर में, उसका भी मैं आपको जवाब दे देता हूँ। एक स्टूडेंट का कमेंट था, मेरे व्हाट्सएप पे आया था कि सर ये क्लासेस यूपी जो आरपीएससी है उसमें जो मैथमेटिक्स है उसके काम की है क्या नहीं, जो जिन्होंने भी मैथ ऑप्शनल लिया है आरपीएससी के फॉरेस्ट रेंजर की एग्जाम में। तो हाँ, बिल्कुल उनके भी बिल्कुल काम की, क्योंकि जो उनका सिलेबस है वही मैं इधर करा रहा हूँ। इसलिए ही मैं फाइनल में जब फाइनल का बैच चालू किया था उस टाइम में मैं बार बार बोल रहा था जो ये क्लासें हैं वो आरपीएससी यूपीएससी जितने भी जहां कहीं पे भी हायर मैथमेटिक्स आती है उन सभी के लिए काम की है। और मैं साथ के साथ ये भी बता रहा था कि ये क्वेश्चन आरपीएससी के फॉरेस्ट रेंजर में आया हुआ है। मैं जैसे क्वेश्चन लिखा रहा था ये भी बता रहा था कि मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको आरपीएससी यूपीएससी जो भी है सारा सिलेबस इधर कवर कराया जाएगा, चाहे वो बीएससी पार्ट फर्स्ट का हो, सेकंड का हो या थर्ड का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आरपीएससी की यूपीएससी, सारा सिलेबस आपको इधर कवर कराया जाएगा। टेंशन मत लो बिल्कुल भी। तो आरपीएससी वाला जो भी स्टूडेंट जिसने भी कमेंट किया है तो उसके लिए मैं बता दूं कि मतलब कोई बिना डाउट के वो क्लास ले सकता है, ये उसके बिल्कुल काम की क्लासें हैं। तो ठीक है, अब अपन अपनी क्लास पर आते हैं। अब मैं फर्स्ट ए एक्सरसाइज फर्स्ट ए अपनी चल रही थी, उसके एग्जाम्पल तो अपन ने कराई दिए थे इसके सारे। फर्स्ट ए एक्सरसाइज के सेकंड का पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब सेकंड क्वेश्चन में इधर लिख रहा हूं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो क्या था, एक बार पूरा का पूरा लिख ही देता हूं मैं। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशंस आर। हिंदी मीडियम वाले लिखना, वे अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके व्यापक हल निम्नलिखित हो। अब दूसरे का पहला तो अपन कर चुके थे, अब उसका सेकंड क्वेश्चन लिखना। सेकंड क्वेश्चन क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a। ये अपन को दूसरे का सेकंड क्वेश्चन है जो दिया हुआ है। ये किसी अवकल समीकरण का क्या दिया हुआ है अपन, जनरल सॉल्यूशन। इस जनरल सॉल्यूशन से अपन को अवकल समीकरण ज्ञात करनी है, वो अवकल समीकरण ज्ञात करनी है जिसका ये हल है। क्या, जिसका ये हल है। तो देखो अपन इसका करते हैं। देखो कैसे करते थे अपन इसको। पहले तो देखो इसमें स्वेच्छाचारों की संख्या कितनी है, देखो स्वेच्छाचार कितने हैं इसमें। इसमें एक स्वेच्छाचार है, वो भी क्या है, ए। क्या है, एक स्वेच्छाचार। अब एक स्वेच्छाचार कितनी कोटि के अवकल समीकरण में आता है, एक कोटि के। जिस भी अवकल समीकरण का ऑर्डर 1 होता है उस अवकल समीकरण के जो जनरल सॉल्यूशन में एक स्वेच्छाचार आता है, एक स्वेच्छाचार आता है जिसकी ऑर्डर 1 होती है जिस अवकल समीकरण की। तो इससे अपन को जो अवकल समीकरण प्राप्त होगी वो कितने डिग्री की होगी, सॉरी कितने ऑर्डर की होगी, वो 1 ऑर्डर की होगी। कितने ऑर्डर की होगी, 1 ऑर्डर की होगी। अब 1 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करने के लिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा। मतलब जितने स्वेच्छाचार होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करो, जितने स्वेच्छाचार होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन करो। तो ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन अपन करते हैं। पहले लिख लो, दिया गया अवकल समीकरण का हल। दिया गया, ऐसे लिखना, दिया गया व्यापक हल लिख लेना। दिया गया व्यापक हल क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax प्लस a। इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक स्वेच्छाचार है तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो अब लिखना डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष का एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। तो किया तो देखो क्या आ गया, 2y। अब y है तो dy बाई dx आ गया। इधर किया तो देखो क्या आ गया, 4a को अपन ने क्या रख लिया बाहर, 4a को क्या रख लिया बाहर। अब x का किया तो x का क्या आ गया, x का किया तो x का 1 आ गया, a का क्या हो गया 0। तो इधर ये जो 1 है उसको तो क्या लिखना, इधर 1 है उसको तो अब क्या लिखना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आ जाएगा। तो ठीक है, आगे करो। आगे देखो, ये जो 2 है इससे 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा इधर। तो इस 2 को नीचे भेज दो आप, तो ये हो जाएगा y बाई 2 dy बाई dx
बराबर ए। ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 अपन ने एक बार डिफरेंशिएशन कर लिया क्योंकि एक स्वेच्छा था। अब समीकरण 1 और 2 अपन को प्राप्त हो गया एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से आपको क्या करना है, ए को विलोपित करना है। अब जब ए को आप विलोपित कर दोगे तो आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगी, जिसका जनरल सॉल्यूशन, जिस अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है वो वाली अवकल समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगी जब आप 1 और 2 की सहायता से ए को विलोपित कर दोगे। तो ए का मान आपके पास समीकरण में 2 में आ गया है। अब 2 से समीकरण 2 से जो ए का मान है वो समीकरण 1 में आप रख दीजिए। कहां रखोगे, समीकरण 1 में। तो देखो रखिए, यहां पर लिखना समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से क्या होगा, देखो वाई स्क्वायर, 4 की जगह तो 4 ही लिख रहने दो, और ए की जगह पर आपने पास ये आया है तो ए की जगह पर ये रख दो। आप क्या आया है, ए की जगह पर y/2 dy बाई dx, dy बाई dx। अब जो x है उसकी जगह x रहने दो, x प्लस, और क्या है y/2 dy बाई dx, ए की जगह रख दो, इधर रखो y/2 dy बाई dx। हुआ यहां तक कोई डाउट? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका वो डाउट है जो क्लियर कर दिया जाएगा बिल्कुल। अब देखो आगे चलो, वाई स्क्वायर बराबर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और जो इस वाले y से ये वाला y कैंसिल हुआ, तो यहां पर ओनली फॉर y रहने दो, और इधर क्या जाएगा 2 dy बाई dx, y तो अपन ने काट ही दिया इधर, तो इधर dy बाई dx आ गया, x प्लस इधर y/2 है तो y/2 dy बाई dx। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। ठीक है, अब आगे चलो आप यहां से करो, आप देखो y बराबर 2x, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2x dy बाई dx। फिर इसको क्या किया, अंदर करा आपने, आगे इससे गुणा किया तो ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा अपने पास y dy बाई dx का स्क्वायर। यह है अपने पास। अब इस वाले पद को आप इधर भेज लो, इधर भेजा तो इधर y तो कॉमन आ जाएगा इसमें से, 1 माइनस dy बाई dx का स्क्वायर बराबर 2x dy बाई dx। यही अपना आंसर है। वैसे आंसर तो आप यहां तक लिखकर भी छोड़ सकते थे, क्योंकि ए तो विलोपित करना था अपन को, ए पर थोड़ा सा अगर अच्छा कर दो सॉल्यूशन, थोड़ा सा आगे कर दिया तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो देखो ये अपना सॉल्यूशन आ गया। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में है उसमें एग्जामिनर पर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है अगर अपन थोड़ा सा आगे सॉल्यूशन कर देते हैं, जो चेक करने वाला होता है कॉपी उस पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो देखो ये अपना समीकरण नंबर 3 नाम दे दो, और यहाँ पर लिख देना समीकरण 3 अभिष्ट अवकल समीकरण है। इसको नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं क्वेश्चन को। जिन्होंने भी नोट नहीं करा है आराम से वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, नोट करने का ही तो काम है आपके पास। सवाल समझ आना चाहिए, फिर हो तो अपने आप ही जाता है। देखो अब अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब देखो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, एक बार देख लेते हैं। y बराबर mx प्लस सी, या आपको किसी अवकल समीकरण का क्या दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, और इससे आपको अवकल समीकरण प्राप्त करनी है। कौन सी अवकल समीकरण, जिसका ये जनरल सॉल्यूशन है, जिसका ये व्यापक हल है। अब देखो सबसे पहले वही काम करेंगे अपन। इसमें देख स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, 2। तो 2 स्वेच्छ, जिस अवकल समीकरण के व्यापक हल में 2 स्वेच्छ अचर हो तो वो अवकल समीकरण कितने कोटि की होती है, 2 कोटि की। अब 2 कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए अपन क्या करेंगे, उस व्यापक हल का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस हल से अपन को अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें कितने स्वेच्छ अचर हैं, इसमें एक स्वेच्छ अचर m है और एक स्वेच्छ अचर c है। तो 2 स्वेच्छ अचर है अपने पास। अब 2 स्वेच्छ अचर है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। कितनी बार होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन होगा। तो
तो यहाँ पर लिखना दिया गया जनरल सॉल्यूशन या फिर दिया गया व्यापक हल, इसको दे देना समीकरण नंबर 1, फिर नाम समीकरण नंबर 1 नाम। फिर क्या करोगे आप, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष समीकरण 1 का डिफरेंशिएशन करने पर, तो किया तो देखो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स, इधर m आ जाएगा, x का तो 1 हो गया, c का 0 हो गया, तो इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2 नाम, समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, 2 स्विच करते तो दूसरी बार भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ठीक है, डिफरेंशियल 2 विद रेस्पेक्ट टू x क्या आया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0, ये समीकरण नंबर 3 नाम दे दो। यही अपना आंसर भी है। कैसे आंसर है, क्योंकि अपन क्या करते थे, जितने स्विच करते उतनी बार डिफरेंशिएशन करते थे, और फिर जितने समीकरण प्राप्त होते थे उन सबको मिलाकर जो अपने पास स्वेच अचर राशि होती थी उनको अपन क्या करते थे, विलोपित करते थे। मतलब इधर m स्वेच अचर है, c भी स्वेच अचर है, तो इन दोनों को अपन ने क्या किया, विलोपित किया। तो अब इनको विलोपित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, यहाँ पर तो पहले से ही नहीं है, जो थर्ड समीकरण है उसमें कोई भी स्वेच अचर प्राप्त नहीं हुआ अपन को, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बराबर में 0 आ गया, तो स्वेच अचर बिना मतलब अपन को ज्यादा मशक्कत किए बिना ही विलोपित हो गए। तो अपना सॉल्यूशन है, जो अपना आंसर है, जो अवकल समीकरण है अपन को जो प्राप्त करनी थी, वो यही अवकल समीकरण है। कौन सी अवकल समीकरण है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर एक क्लियर लिख देना, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, यही अपना आंसर है। बिल्कुल कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ठीक है, मिटा देता हूं मैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 है y की पावर n a की पावर xn, y की पावर n a की पावर xn। देखो इसमें कितने स्वेच अचर हैं, एक स्वेच अचर है, इसमें कितने स्वेच अचर है, इसमें एक स्वेच अचर है, तो इसका डिफरेंशियल कितनी बार होगा, एक बार। ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, व्यापक हल है अपने पास, इससे अपन को अवकल समीकरण का फॉर्मेशन करना है, मतलब फॉर्मेशन और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करना, अपन ने जो थ्योरी पढ़ाई थी उस आधार पे अपन को करना है। देखो कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, अपन को क्या करना है, फॉर्मेशन, और अपन को ये एक जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है, इससे करना है। तो इसमें कितने स्वेच अचर है, इसमें एक स्वेच अचर है, अब एक स्वेच अचर है तो डिफरेंशियल कितनी बार होगा, एक बार होगा। तो ठीक है, करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किया तो देखो क्या हुआ, दिया गया व्यापक हल, दिया गया व्यापक हल क्या है, yn a की पावर xn, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब डिफरेंशियल, अब क्योंकि एक स्वेच अचर है तो एक बार डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन किया, तो देखो n आ जाएगा आगे, y की पावर n माइनस 1 dy बाई dx, यही होगा ना, और आगे करा तो क्या आया a, और xn का क्या होगा n, xn माइनस 1 हो गया ना। अब इस n से ये वाला n कैंसिल, ठीक है, और a के इधर क्या हो जाएगा, जो x की पावर n माइनस 1 है उसको इधर ले आओ, dy बाई dx बराबर a, ये अपने पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपन को a को विलोपित करना है, तो ठीक है कीजिए। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या होगा, अपन a का मान कहां रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। देखना, देखो रखो, y की पावर n है समीकरण 1 में, अब a है, a की जगह पर ये मान रखो आप, y की पावर n माइनस 1 x n माइनस 1, और क्या है, dy बाई dy बाई dx, ये तो a का मान हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या है, x की पावर n। अब देखो अपने पास जो a था वो विलोपित हो चुका, आप आंसर को यहां तक लिखकर भी छोड़ सकते हो, पर अपन थोड़ा सा और सॉल्यूशन कर लेते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, तो ठीक है।
और ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें भी निर्भर करता है कि उसमें ऑप्शन में ऐसा आंसर लिखा है या कुछ और लिखा है। अपन को उतना सॉल्यूशन तो करना ही पड़ेगा जितना ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मतलब सब तरीके से रेडी रहना चाहिए आपको कि किस पैटर्न पे अपन को सवाल करना है। और थ्योरी जो मतलब आपका जो थ्योरेटिकल पेपर लगता है जिसमें आप पूरा का पूरा लिखित आपका पेपर है जो यूनिवर्सिटीज के, उसमें तो पूरा पूरा लिखना ही पड़ता है। या वैसे यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, पर थोड़ा सा और कर दो तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। बिल्कुल सरल रूप। देखो अब क्या होगा, y की पावर n है, उसको आप इधर ले जाओ, इधर ले जाओ तो इधर क्या रह जाएगा 1। तो y की पावर n माइनस वन, x की पावर n माइनस वन, dy बाई dx, dy बाई dx, x की पावर n और y की पावर n। नीचे आ गए। अब देखो ये क्या है, y की पावर n माइनस वन और x की पावर n माइनस वन। और जो y की पावर n माइनस वन है उसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y की पावर n, y की पावर माइनस वन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो जो y की पावर n है वो n से तो कट जाएगी, बच क्या जाएगा, y इनवर्स बच जाएगा। तो ठीक है, इसको यहां से कैंसिल कर दो, n वाले पावर को इसको यहां से कैंसिल कर दो। ठीक है, आगे चलो। अपने पास अब क्या बच गया, y इनवर्स बराबर बटे में x इनवर्स और dy बाई dx। अब अपन आगे चलो, आगे देखो क्या हो गया, y1 बराबर जो x को ऊपर ले जाओ, y को नीचे ले जाओ, dy बाई dx। ये अपना आंसर है। और जो भी जेपीएच की बुक पढ़ रहे हैं उनके पास किताब है, वो आंसर पीछे देखोगे तो उनको आंसर थोड़ा अलग मिलेगा। वो आंसर अपन बाद में सीखेंगे, वो आंसर निकालना अपन जब थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइप का आंसर अपन तब निकालना सीखेंगे। पर ये आंसर भी आपका सही है और वो आंसर भी आपका सही है। आप ऐसा भी आंसर निकाल के आ जाओ तो कोई गलत नहीं होगा। अपन ने अब तक इतना ही पढ़ा है तो अपन उसी बेस पर आंसर निकालेंगे। जब अपन थर्ड चैप्टर पढ़ लेंगे तो अपन उस टाइप का भी आंसर निकाल देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखो जो अपना सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन है, सेकेंड का फिफ्थ क्वेश्चन है, वो जिसने भी इस किताब को बनाई है उस किताब ने जो किताब बनाने वाले ने क्या किया है कि एग्जाम्पल नंबर 2 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन छापा हुआ है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में जो मैंने आपको कराया था वही क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा भी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 है, वही क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा क्वेश्चन है। बिल्कुल सेम छाप दिए हैं। तो अपन पांचवा नहीं करेंगे क्योंकि वो मैं पहले ही करा चुका हूं आपको एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट ए का अपन ने पहला भी पूरा कर लिया, दूसरा भी पूरा कर लिया। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए का तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। बोर्ड पे लिख रहा हूं मैं, सभी के सभी नोट कर लेना, सभी के सभी नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। देखो इसको जल्दी से नोट कर लो सभी के सभी। अपन फिर इसको करते हैं आराम से, समझ समझ के करेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन नंबर अपना एग्जाम्पल नंबर 4 था, एग्जाम्पल नंबर 4 था। वो एक्स एक्स के लिए था, ये वाई एक्स के लिए है। बिल्कुल मिला लेना आप उस क्वेश्चन से। जो एग्जाम्पल नंबर 4 था वो एक्स एक्स के लिए था, ये वाई एक्स के लिए है। ठीक है, देखो पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। उन सभी व्रतों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। उन सभी व्रतों के अवकल समीकरण ज्ञात करने की बात आ जाती है तो व्रतों का जो परिवार होता है, जो फैमिली होती है सर्कल की, उसकी बारे में बात कर रहा है ये। तो व्रतों का जो अवकल समीकरण ज्ञात करना है अपन को, उन सभी व्रतों का अवकल समीकरण कौन से, जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र वाई अक्ष पर हों, तथा जिनके केंद्र वाई अक्ष पर हों, जो मूल बिंदु से गुजरते हों तथा जिनके केंद्र वाई अक्ष पर हो। इस क्वेश्चन पर आने से पहले मैं एक स्टूडेंट का डाउट आया था पिछली क्लास में, वो डाउट मैं पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद अपन क्लास पर चलेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे अपने को। देखो पहले उस बच्चे का डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट है जो तो पहले ही पढ़ के आए थे। हालांकि मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 कराया था तब वो बात नहीं बताई थी। मैंने सोचा होगा कि मैंने उस टाइम ऐसा सोचा था कि आप 12th या फर्स्ट ईयर में वो चीज पढ़कर आए होंगे, तो मैंने ऐसा अनुमान लगा लिया। पर मैंने ये बात थोड़ा ध्यान नहीं दिया कि कुछ स्टूडेंटों
का मतलब कुछ ना कुछ कमजोर रह ही जाता है। कई 12th को लापरवाही में निकाल देते हैं, कई फर्स्ट ईयर को लापरवाही में निकाल देते हैं, तो कई चीजें वो क्लियर नहीं रह पाती। तो अब से मैं क्या है कि आपको सारा चीज बताते हुए चलूंगा। ठीक है, आपने अगर पूछा क्वेश्चन तो आप, मेरा बताना काम है, आपका पूछना काम है। आप जो भी पूछोगे, आप अगर 2+2=4 कैसे है ये भी पूछोगे तो मैं बताऊंगा। तो आप बस पूछिए, आपका काम है पूछना, आप पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिए, मैं आपका डाउट है जो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, उस स्टूडेंट का डाउट था, जब मैंने एग्जाम्पल नंबर 4 बताया था, स्टूडेंट का डाउट यह था कि सर वृत्त का जो समीकरण होता है वो x² y² = r² होता है। आपने जो वृत्त का समीकरण एग्जाम्पल नंबर 4 में लिया था वो क्यों लिया, उस टाइप का क्यों लिया? हमने तो वृत्त का समीकरण यही पढ़ा है। तो ठीक है, आज उस बच्चे का डाउट क्लियर किया जाएगा, और जिनको आता है वो बिल्कुल साइलेंटली शांत रहकर चीज को देखते रहे, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और जो नहीं आते हैं, जिनको नहीं आती ये चीज, वो तो देखेंगे, पर जिनको आती है वो बिल्कुल चुपचाप रहकर आराम से देखेंगे चीज को। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। क्या है? ये कोई वृत्त है। इस वृत्त का ये मान लिया अपन ने सेंटर है, ये क्या है? सेंटर। और एक्स और वाई निर्देशांक के सापेक्ष इसके कोऑर्डिनेट हैं वो एच के हैं। क्या है? एच के। क्या है? एच और के। अब एच क्या है? यहां पर देखो, एच है जो, तो इसकी एक्स अक्ष से जो डिस्टेंस है वो, और जो के है वो क्या है? इसकी वाई अक्ष पर है जो डिस्टेंस। जो एच इसकी क्या है यहां पर, जो इसकी ये वाली डिस्टेंस है वो क्या है? ये वाली, जो यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है? मतलब एच है इसका। और जो ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है वो क्या है? इसका के है। मतलब जो इतनी जो डिस्टेंस है वो क्या है? के है। कहने का मतलब जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? एच के हैं इसके। ठीक है, ये बात आई आपको समझ? इसको मिटा देता हूं इतने से। इसका जो रेडियस है वो अपन ने मान लिया, इसका रेडियस आर। ये कोई सर्कल है, इसका रेडियस अपन ने मान लिया आर। तो इस वृत्त का जो व्यापक समीकरण होता है, जो जनरल इसका इक्वेशन होता है इस वृत्त का, वो क्या होता है? वो होता है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - h का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर, सॉरी y - k, ये है y - k, y - k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। क्या होता है? देखो, ये दोबारा समझ लो, ये कोई वृत्त है, एक्स वाई एक्सिस है, और ये इसका सेंटर है, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई निर्देशांक के सापेक्ष क्या है? एच और के। क्या है? एच और के। और ये इसका जो रेडियस है वो क्या है? आर है। क्या है? इसका रेडियस आर है। तो इस वृत्त का जो व्यापक समीकरण होगा, जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? x - h का होल स्क्वायर, y - k का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब जो उस स्टूडेंट का जो डाउट था कि वृत्त का समीकरण सर हम तो ये पढ़ते हुए आए हैं, ये कहां से लिख दिया था आपने? वो तो मैं बताता हूं बच्चे, वो स्पेशल केस होता है। वो क्या होता है? स्पेशल केस होता है वृत्त के समीकरण का। देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब यदि वृत्त है वो इस तरीके से बना हुआ है, इस जगह पर क्या बना हुआ है? इस जगह पर। और इसका जो वृत्त का जो सेंटर है वो मूल बिंदु है, जो ओरिजन है। ओरिजन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0। आप सभी जानते हैं ओरिजन पर एक्स अक्ष, एक्स के निर्देशांक 0, वाई के निर्देशांक भी 0 होते हैं। तो ये जो इस वृत्त, जो इस सर्कल का जो सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0। और इसका रेडियस है वो अपन मान लेते हैं आर है। इसका रेडियस अपन क्या मान लेते हैं? आर है। तो आप देखो इस समीकरण में ये h और k का जो मान है वो यहाँ पर क्या है? 0 0। क्या है? 0 0। तो देखो इस वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा? x लिखा अपन ने, h की जगह पर क्या है? 0, तो x की जगह पर 0 आ गया, ये होल स्क्वायर प्लस y, और जो माइनस k की जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया का होल स्क्वायर। और रेडियस क्या है? आर स्क्वायर, तो रेडियस आर ले लिया अपन ने बराबर आर स्क्वायर। क्या ले लिया? आर स्क्वायर। तो वृत्त का जो इक्वेशन अपने पास क्या प्राप्त हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर।
तो मेरे ख्याल से अब उस स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जो वृत्त का समीकरण होता है वो किस कंडीशन में होता है। वो कंडीशन जब होती है जब वृत्त का जो सेंटर है वो क्या हो, मूल बिंदु हो, ओरिजिन हो। वैसे जनरली वृत्त का इक्वेशन ये होता है और इसी से सारे के सारे वृत्त के समीकरण है वो प्राप्त होते हैं अपने पास। ठीक है, अब मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो व्रत बनाने की बोल रहा है वो वाला व्रत अपन बनाते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, जो मूल बिंदु से गुजरता हो तथा जिसके केंद्र है वो एक्स अक्ष वाई अक्ष पर हो। तो ये लो, अब देखो इस क्वेश्चन में भी वही क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 की तरह मिसप्रिंट है, थोड़ा सा मिसप्रिंट मानो चाहे मत मानो, वो ऐसा इश्यू नहीं है। इसने ऐसा लिख के नहीं दिया अपन को कि धनात्मक वाई एक्स लेनी है ऋणात्मक वाई एक्स लेनी है, मतलब धनात्मक वाई एक्स ऊपर की ओर ऋणात्मक वाई एक्स नीचे की ओर। तो अपन को कौन सी वाई एक्स लेनी है ऐसा नहीं कहा है। जब ऐसा लिख कर ना दे तो हमेशा धनात्मक वाई एक्स ही लेना, या फिर अगर एक्स अक्ष की बात कर रहा है तो और लिखा नहीं है कुछ भी तो हमेशा धनात्मक एक्स अक्ष ही लेना। यदि वो लिख के दे रहा है तो आपका क्लियर हो ही जाएगा कि भाई अपन को ऋणात्मक लेनी है धनात्मक लेनी है। तो ठीक है, अब देखो ये वृत्त है जो मूल बिंदु से भी जा रहा है और इसका सेंटर है वो कहीं पर वाई अक्ष पर है। ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। तो इसका जो ये देखो मूल बिंदु से जा रहा है, यहां से जा रहा है, ये वाला वृत्त है मूल बिंदु से भी जा रहा है और इसका सेंटर कहीं पर वाई अक्ष पर है। कहां पर है, वाई अक्ष पर। तो इसके निर्देशांक अपन क्या मानेंगे, 0 के कोऑर्डिनेट माने, क्योंकि एक्स अक्ष एक्स के जितने भी मान है वो वाई एक्सिस पर क्या होंगे 0, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपन ने ऊंचाई है वो क्या मान लिया, के मान लिया, क्योंकि यहां पर भी अपन के लिया था। अपन कुछ भी मान सकते हैं, एच के की जगह पर आप ए बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो आप। तो यहां पर अपन ने के ले लिया इसके अनुसार ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अपन ने के ले लिया तो देखो वृत्त का रेडियस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो वो तो अपन के मान चुके हैं। तो रेडियस भी आर है वो के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो सारे मान है वो इस वाले इक्वेशन में रख के देखो। आप इस वाले इक्वेशन में आप रखकर देखोगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 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 y माइनस जो k की जगह पर क्या है k, तो k का स्क्वायर, और r की जगह पर क्या है, r की जगह पर है k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर। हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ ना। अब देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस इसको खोल दो आप वाई स्क्वायर माइनस प्लस के स्क्वायर माइनस 2y के बराबर के स्क्वायर। इस के स्क्वायर से ये वाला के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y के। तो अपन को जो इस सवाल में जो दिया हुआ है, जो वाला व्रत अपन को दिया हुआ है, उस व्रत का इक्वेशन क्या होगा, ये वाला। तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन उतारा है उसके साइड में, इस साइड आप इस व्रत को बना लो, क्योंकि अब मैं सारा मिटा रहा हूं। व्रत का जो इक्वेशन आया था वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y के, अब उसका अपन यूज लेंगे। यहां पर बना लेना, कहीं पर भी साइड में चित्र बना लेना जो इस वाले सवाल में काम में आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन अब लिखना, दिए गए व्रत का दिए गए व्रत का समीकरण, दिए गए व्रत का समीकरण क्या होगा, अपन ने अभी तो निकाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y के। अब देखो ये सवाल किस टाइप के हैं, इन सवालों में ये जो इस टाइप से जो सवाल आते हैं वो किस टाइप के हैं, इनमें अपन को जो हिंदी पढ़कर पहले तो जो अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन वाला इक्वेशन होता है वो निकालना पड़ता है, उसके बाद उससे डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को निकालनी पड़ती है। तो ये जो व्रत का जो समीकरण है वो किसी अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन भी है, किसी अवकल समीकरण का व्यापक हल भी है। अभी किस अवकल समीकरण का व्यापक हल है वो अपन इसका अब फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन वाले सिस्टम से निकालेंगे। तो इसमें देखो स्वेच्छ अचरों की संख्या कितनी है, एक, तो इसका डिफरेंशियल एक, इसमें एक स्वेच्छ अचर है
तो इससे प्राप्त जो अवकल समीकरण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का। अब 1 डिग्री के अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए अपन डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, एक बार, मतलब एक स्वेच अचर तो एक बार डिफरेंशिएशन होगा। तो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 नाम दे दो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स करें। तो देखो करिए आप, ये क्या आ जाएगा 2x, ये क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx, और ये क्या आ जाएगा 2k, इस k को लिख लो आप इधर, 2k dy बाई dx। आया कि नहीं आया, आया ना। तो ठीक है, आगे चलिए आप देखो, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और ये 2 है ही पहले से, तो ये सारा 2 कैंसिल हो जाएगा, हो गया ना कैंसिल। तो ठीक है, आगे चलो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इधर से जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको इधर बटे में भेज दो आप, भेजा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर के, ये अपने पास k का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से आप k को क्या करना है, अपन को विलोपित करना है। क्या करना है, k को विलोपित करना है। k विलोपित होते ही अपने पास आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन नंबर 1। तो ठीक है, कीजिए इसका, करा अपन ने। तो अपने पास देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 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 में देखो क्या है, जो 2y है वो 2y तो रहेगा ही, 2y। आगे करो, देखो आगे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। आया यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूं। देखो अब आप क्या करो, ये इधर से dy बाई डी एक्स को इधर भेज दो, भेजा आपने, तो देखो इसको इधर भेजा तो क्या हुआ, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। वैसे आपका उत्तर है वो यहीं पर आप रखकर अपन लिख सकते हो, ये अपना उत्तर है, डिफरेंशियल इक्वेशन के विलोपित हो चुका है। पर इसको थोड़ा सा और सरल रूप में लिख दोगे तो आपका उत्तर थोड़ा अच्छा बन जाएगा, और एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक करने वाला, उस पर थोड़ा अच्छा इफेक्ट डालेगा ये। तो ठीक है, आप इसको करिए, 2y x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इनसे, ये क्या लिख दो आप, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, आगे इधर देखो, ये क्या जाएगा, 2yx प्लस वाई एक्स है, और ये क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अपन क्या करते हैं, पूरा का पूरा ही मिटा देता हूं मैं। देखो अब क्या होता है, समझो ढंग से, जो ये वाला है पद, इसको इधर भेजो आप, इधर भेजा आपने तो क्या है अपने पास, या इस वाले पद को इधर लिया आप, ऐसा करो, इसको इधर मत भेजो, इसको इधर लिया आप, इधर लाया आप, तो अपने पास क्या आया, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इसको इधर लाया तो ये आ गया माइनस का 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। चलो लिख ही देता हूं, मैं तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का विचार कर रहा था एक बार, तो चलो लिख देता हूं, फिर कुछ लोगों को डाउट भी आ जाएगा, तो ऐसा काम नहीं करते हैं अपन, डाउट रहने ही नहीं देते हैं कोई। 2yx ये आया अपने पास। ठीक है, इधर ये दोनों, इधर ये माइनस 2y स्क्वायर है, इधर ये y स्क्वायर है, तो ये घट जाएगा इसमें से, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2yx, ये अपने पास आया। ठीक है, अब क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इसमें से डी वाई बाई डी एक्स को बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों में से कॉमन आ रहा है ये, तो ये क्या हो गया, 2yx हो गया। अब देखो आगे क्या होगा, जो ये वाला पद है इसको इधर भेज दो, तो इधर क्या रह जाएगा,
dy बाई डी एक्स बराबर 2yx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो, ये अपना इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है। लाइक देना है जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, और यही अपना आंसर है। देखो dy बाई डी एक्स 2yx एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स। ठीक है, मिटा देता हूं मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अपन। कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिख रहा हूं बोर्ड पे, सभी के सभी नोट कर लेना। देखो ये अपना 4th क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कर लो सभी के सभी। देखो अपन समझते हैं, पिछली बार अपन ने जो किसका अवकल समीकरण निकाला था पिछले सवाल में, क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें अपन ने सर्किलों का जो फैमिली होता है उसका अवकल समीकरण ज्ञात किया था। इसमें अपन को पैराबोलाज की जो फैमिली होती है उसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, उन सभी परवलयों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका अक्ष एक अक्ष हो, जिनका अक्ष है वो एक अक्ष हो। जैसे कि ये जो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये जो पैराबोला है वो इस तरीके से होता है, आप जानते हो। इसकी एक्सिस क्या होती है, जो इसके या मिडल में से जो लाइन जाती है वो पैराबोला की एक्सिस होती है। पर इसने बोला कि इसकी एक्सिस है जो एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तो एक्स एक्सिस इसके बिल्कुल मिडल से जा रही है, तो इसकी जो एक्सिस है वो क्या कहलाएगी? एक्स एक्स। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस क्या कहलाएगी? एक्स एक्स। तो ठीक है, और इस वाले पैराबोला का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? वाई स्क्वायर बराबर 4 होगा। और जो इस टाइप से यदि जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस होती, इस टाइप से जो पैराबोला बनता उसका इक्वेशन आप जानते हो, उसका इक्वेशन होता है वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। ठीक है, ये चीजें तो आपको समझ आ गई। अब ये उन सभी परवलयों की बात कर रहा है जिनकी एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, मतलब कोई परवलय यहां पर बन रहा है, कोई यहां पर बन रहा है, कोई यहां पर बन रहा है, मतलब उन सभी परवलयों की आ गया। मतलब अपन एक परवलय के लिए ज्ञात करेंगे तो सभी परवलयों का जो अवकल समीकरण है वो सभी के लिए मान्य होगा। किसके लिए? सभी के लिए मान्य होगा। तो देखो ये इस टाइप से, मतलब जितने भी परवलय बन रहे हैं उन सभी परवलयों का जो अवकल समीकरण अपन को निकालना है, तथा इसका जो क्या है, ये वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसका जो समीकरण है इस वाले पैराबोला का जिसकी एक्सिस क्या है x, इसका इक्वेशन क्या हो गया? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिए आप। सॉल्यूशन वाई स्क्वायर लिखना, दिए गए परवलय का समीकरण बराबर वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। अब देखो इसमें स्वेच्छ अक्षरों की संख्या कितनी है? एक। कितनी है स्वेच्छ अक्षरों की संख्या? एक। तो इसका डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा? एक बार होगा, और अपन को एक कोटि की अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। कितनी? 1 डिग्री की अवकल समीकरण अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो ठीक है, कीजिए। तो इसका डिफरेंशियल वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स किया तो देखो क्या आ गया? 2y dy बाई डी एक्स। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? ओनली फॉर 4a। इधर क्या रह जाएगा? ओनली फॉर 4a। अब देखो 4a रह गया। अब इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 2 नाम। क्या दे दोगे आप? इक्वेशन नंबर 2 नाम। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से अपन को किसको? a को विलोपित करना है। a को विलोपित करना है तो देखो 4a है, यहाँ पर इस 4a की जगह पर मान रख दीजिए। आप रखोगे तो देखो क्या लिखो दो, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हुआ? इधर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर, और ये 4a की जगह पर अपन ने रखा 2y dy बाई dx, और ये क्या है? x है अपने साथ मल्टीप्लाई। तो ये देखो आगे कीजिए आप इस क्वेश्चन को। आंसर यहां तक भी लिखकर छोड़ सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा आगे कर दोगे अच्छा लगेगा। तो जो कट रहा है इसको काट लो। इस y से ये वाला एक y कट गया इधर से, तो क्या बच गया? y बराबर 2x
डी वाई बाई डी एक्स। तो ठीक है, इस y को उधर भेज दीजिए आप, तो 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। यही अपना आंसर है। सभी के सभी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर, इसको एग्जांपल नंबर 3 नाम दे दो, जो कि अभिष्ट अवकल समीकरण है, ऐसे लिख देना। इस क्वेश्चन के आंसर में जो जिनके पास जेपीएच बुक है, जेपीएच बुक में एक जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, वो गलत आंसर है। जो सही आंसर है वो ये है, वो गलत आंसर है। इसका क्या है, इसने 2 बार डिफरेंशिएशन करके निकाल रखा है, बल्कि इसमें तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं, क्योंकि स्वेच्छ अचर इसमें कितना है, एक स्वेच्छ अचर है, और उसने इसको क्या है 2 स्वेच्छ अचर मान के, जाने पता नहीं कैसे किया है, पर वो गलत है। वो आंसर है, आंसर यही इसका राइट है। ठीक है, सभी के सभी इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब अपना कितने 4 क्वेश्चन हो गए। अब अपना 5वां क्वेश्चन करते हैं इसी का। इसको मिटा देता हूं मैं। जो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको जल्दी से नोट करो सभी के सभी। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन से, वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण, इसमें अपन को डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy बाई dx बराबर m को संतुष्ट करती हो। dy बाई dx बराबर m को संतुष्ट करती हो तथा y एक्स पर 3 अंत्यखंड काटती हो। जैसे कोई रेखा है, कोई रेखा है, अब ये रेखा है वो क्या कर रही है, ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस इस पर, जैसे कि यहां पर जो ये जो डिस्टेंस है वो 3 है, मतलब कुछ भी 3 यूनिट, मतलब इकाई मान लो 3 इकाई यहां से जा रही है वो, और इस जो y एक्स पर क्या है कि 3 का अंत्यखंड काटती है। कितना, 3 जो भी अंत्यखंड है वो कितना काटती है, 3 इकाई का अंत्यखंड काटती है। तो वो अपन को वो वाली रेखा प्राप्त करनी है, और जिसका अवकल समीकरण को दिया हुआ है, मतलब इस बार अपन को अवकल समीकरण दिया हुआ है, और इससे अपन को इसका पर्टिकुलर, तो मतलब क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है इसमें। इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लिखा नहीं है, पर किस तरीके से, देखो आपको मैं बताया था जब पढ़ाया था, तब अवकल समीकरण के जो हल में आपको बताया था, तब आपको बताया था कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पर्टिकुलर और सिंगुलर सॉल्यूशन। यदि अवकल समीकरण जितनी कोटि का होता है और उसके स्वेच्छ और उसका जो हल होता है, उस हल में यदि अवकल समीकरण की कोटि के बराबर स्वेच्छ अचर विद्यमान हो, जैसे कि कोई अवकल समीकरण अपना वो द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण था, जो y बराबर mx प्लस c, ये एक जनरल सॉल्यूशन अपन अभी करके आए, जिसका अवकल समीकरण था, ये आया था कि नहीं आया था। अब इसमें 2 स्वेच्छ अचर हैं। अब 2 कोटि का अवकल समीकरण, 2 स्वेच्छ अचर, इसमें 2 कोटि का अवकल समीकरण और 2 ही स्वेच्छ अचर हैं इसमें। कितने, 2 स्वेच्छ अचर हैं इसमें। अब 2 कोटि के अवकल समीकरण में 2 स्वेच्छ अचर हैं अपने पास, तो अपना जो ये सॉल्यूशन है वो क्या कहलाएगा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, यदि इसमें अपन इसके जो स्वेच्छ अचर हैं उनको विशिष्ट मान दे दें, क्या मान दे दें, विशिष्ट मान दे दें, तो वो क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे c की जगह पर अपन ने 3 रख दें, m की जगह पर कुछ और रख दें, तो ये जो मान होगा अपने पास क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो कि इस व्यापक हल को, इस जनरल सॉल्यूशन को विशिष्ट मान देने पर भी अपने पास वो सॉल्यूशन है वो प्राप्त नहीं होता, वो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, कि उसका एक कंडीशन पर कुछ और मान आ रहा है, दूसरी कंडीशन पर कुछ और मान आ जाता है, तो वो जो सॉल्यूशन कहलाता है वो कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। इस बारे में मैं आपको पहले ही बताया था। तो इसमें ये लेकर चलना है और अपन को, और इससे अपन को हल प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, हल प्राप्त करना है। तो ठीक है, कीजिएगा। मैं आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था मैंने, अवकल समीकरण का सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने। किसी अवकल समीकरण का समाकलन या फिर हल, ये जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, dy बाई dx sec स्क्वायर x। इधर अपने पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, इससे अपन सॉल्यूशन कैसे निकाला था, समाकलन करके। तो इधर भी वही करेंगे। अपन को जो दिया हुआ अवकल समीकरण है वो क्या है, लिखना दिया गया। एक बात और ध्यान रखना, जो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से क्वेश्चन उतारते हैं, मैं जो डिफरेंशियल है उसको DIFF और डॉट लगा के शॉर्ट में लिख देता हूं, और इक्वेशन को भी शॉर्ट में लिख देता हूं, कहीं उनको ये चीज समझना है।
मेरा सभी क्वेश्चनों में आदत ऐसी है कि मैं डिफरेंशियल को इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ और इक्वेशन को भी इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ। तो इसको तो मैं इक्वेशन लिखे, EQ को और डिफरेंशियल को जो DISS लिखा हुआ है इसको डिफरेंशियल लिखे, ठीक है। तो यहां पर लिखना दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण देखो क्या है, dy बाई dx बराबर m, ठीक है। आप x को उधर भेज दो, आप dy बाई m dx, ठीक है। इसका आप क्या करो, इंटीग्रेशन करो आप, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। अब इसका आपने समाकलन किया तो देखो अपने पास क्या आया, dy बाई, इसका इंटीग्रेशन कर दिया और इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, m dx किया तो देखो अपने पास क्या आया, y बराबर mx प्लस c। ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या प्राप्त हो गया, जनरल सॉल्यूशन प्राप्त हो गया। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर 3 अंत्यखंड काटती है, तो देखो y अक्ष पर x बराबर, अब लिखना है यहां पर y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए, y अक्ष के लिए x बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर 0 हो गया तो y और y बराबर क्या, और y बराबर अपन को क्या दिया हुआ है 3, y अक्ष के लिए। अब ठीक है, y बराबर अपन को दिया हुआ है, यहां पर लिख देना दिया हुआ है कोष्टक में, ये चीज अपन को क्या हुई है, दी हुई है। तो x बराबर 0 और y बराबर 3 अपन इसमें रखेंगे तो c बराबर अपने पास क्या आ जाएगा 3, c बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 3 आ जाएगा। जब y बराबर अपन इस इक्वेशन में 3 रखेंगे, ये वाला पद तो 0 हो जाएगा, तो c बराबर अपने पास क्या हो जाएगा 3। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो यहां पर लिखना समीकरण 1 और 2 से, ये लाइन लिख देना यहां पर। फिर देखो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे, 6 पर चलेंगे। अपने 5 क्वेश्चन हो चुके हैं और 6 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कल से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे और आज की क्लास का भी ये लास्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का भी लास्ट और आज की क्लास का भी लास्ट। कल से अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा देता हूं मैं, सभी के सभी नोट करना। देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको जल्दी से नोट कर लो सभी के सभी स्टूडेंट। फिर अपन देखो क्वेश्चन को करते हैं। देखो मैं मिटा देता हूं, इतना तो मिटा ही देता हूं इंग्लिश वाला, जो नहीं उतार पाए वो क्या करना, वीडियो को आराम से पॉज करके उतारते रहना। देखो अब अपन क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रदर्शित कीजिए कि ये किसी अवकल समीकरण का हल है। वो कौन सी अवकल समीकरण है, ये किसी मतलब ये निम्नलिखित अवकल समीकरण का हल है जो ये है। तो कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन अपन से बोल रहा है कि जो ये अवकल समीकरण का हल है वो कौन सी अवकल समीकरण का है, इस अवकल समीकरण का हल है। किस अवकल समीकरण का हल है, इस वाली अवकल समीकरण का हल है। अब चाहे आप इस वाले अवकल समीकरण को हल कीजिए और ये वाला इसका सॉल्यूशन निकाल के बता दीजिए, चाहे आप इसके सॉल्यूशन को लेकर चलिए और ये वाली अवकल समीकरण निकाल के बता दीजिए। मतलब कहने का ये है, चाहे इससे आप ये लाके बता दो, चाहे इससे ये वाली चीज लाके बता दो। अब ये कितनी द्वितीय कोटि की अवकल समीकरण है, कितनी द्वितीय कोटि की। अब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण का हल करना तो मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है और वो अपन अभी तक सीखे भी नहीं है। वो अपन सीखेंगे कब, जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। आगे जब अपनी लगभग शायद चौथी यूनिट में जाकर आएगा द्वितीय कोटि के अवकल समीकरणों को हल करना। अभी अपना इससे कोई काम नहीं है, ना मैंने आपको भी पढ़ाया है कि द्वितीय कोटि के अवकल समीकरणों को हल कैसे करते हैं, ये मैंने अभी अब तक आपको बताया नहीं है। तो इससे अपन बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको लेकर अपन चलेंगे नहीं बिल्कुल भी। अपन तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि अवकल समीकरण का हल यदि आपको दिया हुआ है तो उस हल से अवकल समीकरण का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई है। तो अपन किसको लेकर चलेंगे, इसको लेकर चलेंगे और इसका निर्माण करेंगे। तो ठीक है, कीजिए सॉल्यूशन। दिया गया
लिखना दिया गया व्यापक हल। दिया गया व्यापक हल क्या है आपके पास, y बराबर ax प्लस b अपॉन x। इसमें कितने स्वेच्छ चर आ रहे हैं, दो स्वेच्छ चर आ रहे हैं। अब दो स्वेच्छ चर कितनी अवकल समीकरण की कोटि के हल में आते हैं, द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में। देख लीजिए द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण। अब द्वितीय कोटि के अवकल समीकरण में दो स्वेच्छ चर आते हैं। अब दो कोटि के अवकल समीकरण को प्राप्त करने के लिए अपन उसके हल का कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। कितनी बार करेंगे, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे। अब दो बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसमें दो स्वेच्छ चर आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें दो स्वेच्छ चर आ रहे हैं तो इसका दो बार डिफरेंशिएशन होगा इसका अवकल समीकरण निकालने के लिए। तो कीजिए, देखना इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 ना, डिफरेंशियल 1 विद रेस्पेक्ट टू x। विद रेस्पेक्ट टू x किया तो देखो क्या आया, dy बाई dx बराबर a माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। ये इसको दे दो आप समीकरण नंबर 2 ना। अब क्योंकि दो स्वेच्छ चर है तो दो बार डिफरेंशिएशन होगा, तो एक और बार कर दो। डिफरेंशियल 2 विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो कीजिए इसका क्या आ जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर। ये का क्या हो जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 2b x क्यूब आ जाएगा। अब यहां से आप क्या कीजिए, b का मान निकालिए। b का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो b बराबर जो 2 को इधर भेजोगे और x क्यूब इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा x क्यूब बाई 2, x क्यूब बाई 2 d2y बाई dx स्क्वायर। आया कि नहीं आया, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3 ना। अब अपन को क्या करना है, समीकरण 1, 2 और 3। समीकरण 1, 2 और 3 से अपन को क्या करना है, a और b को विलोपित करना है। और a और b जैसे ही विलोपित हो जाएगा अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगा। तो ठीक है, कीजिए कैसे करोगे, जो समीकरण 2 को आप x से मल्टीप्लाई करके समीकरण 1 में जोड़ दीजिए। तो क्या करोगे आप, देखो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 इंटू x, इससे मल्टीप्लाई में x करोगे। क्या करोगे, समीकरण 2 से x को मल्टीप्लाई करोगे। ये काम आपको करना है, ठीक है। कीजिए ये वाला काम भी कीजिए आप। देखो क्या करोगे आप, y प्लस इसका ये दोनों वाले इधर पक्ष के इधर वाले पक्ष में जुड़ जाएंगे, तो y प्लस dy बाई dx। यह है अपने पास y प्लस dy बाई dx बराबर इस वाले पद को लिखिए आप, ax प्लस b अपॉन x। अब इसको अपन ने किससे गुणा किया है, सॉरी इसको x से भी तो मल्टीप्लाई किया है अपन ने, समीकरण 2 को x से भी तो मल्टीप्लाई किया है। जो इसको क्या करा है, समीकरण 2 को x से मल्टीप्लाई देखो किया है। तो यहां पर अपन ने x भी लिखना भूल गए थे, देखो आप लिख दिया। इसको x से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, प्लस ax माइनस b, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर x रह जाएगा। तो इस वाले पद से ये वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखो क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स dy बाई dx बराबर 2ax। क्या आ गया, 2ax। अब यहां से a का वैल्यू आप निकाल लो। a का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2x का इधर भाग दे दोगे तो y अपॉन 2x आ गया इधर, प्लस x से x कट जाएगा तो 1/2 आ गया, dy बाई dx बराबर क्या गया a। इसको दे दो आप समीकरण नंबर 4 ना। अब देखना आप समीकरण 4 में अपन को a का वैल्यू प्राप्त हो गया, समीकरण 3 में आपको b का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब a और b का वैल्यू आप समीकरण 3 और 4 से कहां रख दोगे, 1 में रख दोगे। कहां रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे। तो वो भी काम कर लीजिए, ठीक है, कीजिए आप वो काम भी कीजिए। समीकरण 1 में रखोगे आप तो इतना मिटा देता हूं मैं, देखो ये था अपना समीकरण 1। तो देखो समीकरण 1 यहां पर लिखना, समीकरण 1, 3 और 4 से, समीकरण 1, 3 व 4 से क्या किया, 1, 3 और 4 से देखो y तो है ही, एक ही जगह पर क्या रखोगे आप, ये वाला चीज रखोगे, और x तो पहले से ही है यहां पर, तो एक ही जगह पर रखो y अपॉन 2x प्लस 1/2 dy बाई dx।
ठीक है, इतना आ गया। अब b की जगह पर ये वाली चीज रखोगे आप, b की जगह पर ये वाली चीज रखोगे तो x बटे में है और इस x क्यूब में भाग लग जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। ठीक है, आगे कीजिए। अब आगे कीजिए इसको। आगे किया तो देखो क्या आ जाएगा, y, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, तो अपने पास क्या आ गया y बाई 2 प्लस इसको किया अंदर मल्टीप्लाई तो x बाई 2 dy बाई dx प्लस 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 करने पर देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो सभी के हर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2। तो इस 2 को इधर भेज दो आप, किधर भेज दोगे, इधर भेज दोगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2y बराबर y प्लस x y x dy बाई dx प्लस x स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर। अब इस 2y को आप इधर की साइड ले आओ, इधर की साइड लाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई में, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस 2y बराबर 0। अब देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इधर ये कैंसिल, इधर ये कट घट जाएगा तो इधर आ जाएगा माइनस वाई बराबर 0। यही अपन को प्रूफ करना था। देखो मिला लीजिए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। यही अपन को प्रूफ करना था और बिल्कुल प्रूफ हो चुका है। नोट कर लीजिए जल्दी से सभी के सभी। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही, और अपन आगे अब नेक्स्ट चैप्टर को चालू करेंगे। फर्स्ट ए अपना हो गया, अब अपन फर्स्ट बी पढ़ेंगे। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।